नाज़रीन किराम, आज दूसरा दिन है सवात वाक़ये को, लेकिन स्याह दिन जो है वो मनाया जा रहा है। लोग जो हैं वो अभी इस वाक़ये को भूल ही नहीं पा रहे। जो वीडियो देखता है वो तो देखता ही रह जाता है। इंसानियत पे शर्म आती है। लोग तरह तरह की वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस अब सामने भी आ रही है, लेकिन अभी तक जब पाक आर्मी ने इसमें हिस्सा लिया तो अभी तक जो है वो 9 लाशें जो हैं वो मिल चुकी हैं। लेकिन आज बात करूंगा सियालकोट की। सियालकोट डस्का में जो कि एक ही बाप की 4 बेटियां, जनाजा जो है उसकी फोटेजेस जो है वो विंडोज में चल रही है। 3 बेटियों को रवाना कर दिया गया। डेड बॉडियां जो हैं वो सियालकोट जब पहुंचती हैं, डस्के के इलाके में पहुंचती हैं, तो हर घर से चीखो पुकार की आवाज़ आती है। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बाप जनाजे के लिए आगे नहीं आ रहा। क्यों? उसे देखा नहीं जा रहा। अभी उसने घर बनाया और बेटियों के लिए अलहदा कमरे भी बनाए। सबसे बड़ी बेटी जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, उससे छोटी जो है 10 क्लास में थी, एक 8 क्लास में थी और दूसरी जो है अभी 6ठी क्लास में हुई थी। नाज़रीन किराम, 3 बेटियों की डेड बॉडी जो है वो सियालकोट पहुंचा दी गई और कहा गया कि इनका जनाजा करवा देते हैं। लेकिन बाप बेचारे से 3 बेटियों का जनाजा जो है वो देखा नहीं जा रहा था। अभी एक बेटी मिली नहीं थी, उसका गम बाप को खाए जा रहा था। आज जनाजा इतना बड़ा हुआ कि सियालकोट क्या, डस्का क्या, जहां जहां से लोग पहुंच सकते थे वो वहां पर पहुंचे। उस बाप को हौसला दिया। वो जो आखिरी अल्फाज बाप कहता है अपनी बेटियों के लिए, वो कहता है कि मैंने हमेशा अपनी बेटियों को प्रिंसेस बनाकर रखा, मैंने हमेशा अपनी बच्चियों को उनकी हर ख्वाहिशात पूरी की, लेकिन ये ख्वाहिशात मेरे लिए भारी पड़ गई। मैंने अपनी बेटियों को सवात, मेरी बेटियों ने क्या जाना चाहती हैं, तो मैं अपनी बेटियों को सवात ले गया। लेकिन मुझे क्या पता था, बाप जो है वो बाप ये भी कहता है कि मैं और मेरी बीवी हम लोग किनारे पे बाहर खड़े हुए थे, लेकिन मेरी बच्चियां जो हैं वो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए आगे चली गई। इतने में पानी आ गया। तमाम तर मंजर जो है हम खुद अपनी आंखों से देखते रहे, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे ना हुआ। मैं यही सोचता रहा, अब भी कोई आएगा, अब भी कोई आएगा, अब भी कोई आएगा और मेरी बच्चियों को बचा लेगा। मेरी बच्चियों के साथ साथ जो और बच्चे हैं उनको भी बचा लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, हुआ कुछ ऐसा कि जो मेरी बीवी है वो भी हाथ छुड़ा के आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ पानी में उतरती थी, लेकिन शोहर उसका बाजू पकड़ के रखता था। दोनों मियाँ बीवी ने अपने बच्चों को खुद उस पानी की नजर होते देखा और फिर उनके जो बच्चे हैं उन्हीं के सामने पानी की नजर हो गए। पानी लेकर चला गया, माँ और बाप देखते रहे। लेकिन एक क़यामत पे क़यामत बर्पा हुई। वहां पर देखने वाला हर शख्स देखता रहा। रेस्क्यू की टीम में कोई भी ना आया, लेकिन अब जब जिंदा हालत में गए तो अब सियालकोट डेड हालत में 3 बेटियों को पहुंचा दिया गया। लेकिन रेस्क्यू की तरफ से एक बेटी अभी तक नहीं मिली, जो सबसे छोटी थी, जो सबसे लाडली थी, वो नहीं मिली। लेकिन 3 बेटियां मिल गई हैं, चौथी बेटी नहीं मिली। उन्होंने कहा जैसे ही चौथी मिलेगी तो उसका जनाजा भी अदा कर दिया जाएगा। अफसोस की बात है, ये सानिया ऐसा है कि इसको कोई ना भूला। केपी के हुकूमत के लिए तो शर्म की बात है, लेकिन शर्म उनको आती कहाँ है और ना आनी है। उनके लिए अपने हेलीकॉप्टर हैं, उनके लिए अपनी ही बजट हैं सारे के सारे। उनको बस ये है कि मिल जाए और हम खा लें। लेकिन मकामी लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमसे जो हो चुका हम शर्मिंदा हैं, हम जो कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन वो फिर भी शर्मिंदा है। आप यकीन माने, आप लोग ये सोचते हैं कि वहां के लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। यार, मौत के सामने कौन जाता है, और वो भी पानी जिसके सामने जो आया वो बहा कर ले गया। आखिर 3 लोगों को बचाया वहां के मकामी एक बंदे ने, जिसे मोहम्मद हलाल भी कहा जाता है। उस बंदे ने बचाया सबको। आप अंदाजा लगा लें कि रेस्क्यू की टीम में 3 घंटे तक ये तमाशा देखती रही, जब तक न्यूज में चलता रहा, लेकिन वहां पर कोई भी ना पहुंच सका। जनाजा जो है वो हुआ और डस्का में एक क़यामत के ऊपर क़यामत बर्पा हुई। जिसने भी उन बच्चों को देखा, उस बाप को देखा, उस माँ को देखा,
تو یقین مانے رونا سٹارٹ ہو گیا. سورو کتنا رونا سٹارٹ ہو گیا, اس قدر روئے کہ آپ ان کے خود جنازے دیکھیں کہ وہ جو ہیں وہ جنازہ باپ پڑھنے کے لیے آگے ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی ہی میری بیٹیاں اس پانی کی نظر ہو گئی, وہ بھی میرے سامنے. وہ کہتا میری زندگی کا سب سے بڑا لاس جو ہے وہ یہ ہے. ناظرین آپ اندازہ لگا لیں, ماں باپ کے لیے بچے ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں. بچوں کے لیے نیا کمرہ بنایا گیا, نیا گھر بنایا گیا, ہر بچی کے لیے علیحدہ علیحدہ روم بنائے گئے. آپ باپ کی داستان سنیں, آپ باپ کا اگر انٹرویو سنیں تو آپ یقین مانیں اشک بار ہو جائیں. ایک والد ایک ماں کے سامنے ان کے بچے جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے. آپ خود سوچیں ان کے اوپر کیا قیامت ہوگی. لیکن ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں صبر دے, کیونکہ صبر ناظرین کرام نہیں آنا. پتہ نہیں کیوں نہیں آنا, کیونکہ یہ جو باپ نے کمایا ساری زندگیوں کا, وہ صرف اور صرف 4 بیٹیاں, کوئی بھائی نہیں تھا ان کا. آج ان بیٹیوں کا جنازہ ادا کر دیا گیا, 3 کا جنازہ ادا کر دیا گیا, لیکن چوتھی بچی کا جو جنازہ ہے وہ نہیں ہو پایا کیونکہ وہ ملی نہیں. ریسکیو کی ٹیمیں ابھی بھی جاری ہیں, اگر زندہ تو نہیں بچا سکی, خدارا ڈیڈ باڈیاں تو لوگوں کے گھر پہنچا دی گئی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ پاک آرمی کا ہے, جن کی وجہ سے یہ ڈیڈ باڈیاں ملی ہیں. پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ انہوں نے خود اپنی مدد, آپ خود ریسکیو کے ساتھ مدد کی اور ان ڈیڈ باڈیوں کو جو ہے وہ نکالا, اور نکال کر ابھی تک 9 ڈیڈ باڈیاں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں بھیج دی گئی. ناظرین کرام ہر چیز خوبصورت ہوتی, لیکن یہ ہمارے لیے ایک ثانیہ چھوڑ کے چلی گئی, یہ حکمرانوں کے لیے تماچا چھوڑ کے چلی گئی. آپ اندازہ لگا لیں کہ پی کے حکومت جو ہے وہاں کے لوگوں میں غصہ بہت آ گیا. اب وہ غصہ جو ہے علی امین گنڈا پور پر اترنا چاہیے. اس بندے کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہیے اور اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا, اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا, اور ان بچیوں کے لیے جو ہے آپ دعا لازمی کریے گا. ان کے والد کو اللہ تعالیٰ صبر دے, ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور تماشا تو ہم سب نے دیکھا اور اچھے طریقے سے دیکھا, ہم سب نے دیکھا تماشا, لیکن افسوس ہی کرتے رہے, اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر نہ سکے. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.